हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आर्टिकल लेकर आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ये आर्टिकल तो अच्छे से तैयार हो ही जाएगा और इसके अलावा आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि आप किसी भी टॉपिक पर खुद से आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें आपको खेल कूद के जो महत्व है वो बताने हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक पर ऐसे या फिर आर्टिकल लिखते समय अगर आप उसका स्टार्टिंग एक प्रॉवर्ब से करते हैं तो वो बड़ा ही इफेक्टिव लगता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉवर्ब आपको याद है तो आप उसी से स्टार्टिंग करें। अब जैसे यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स ज्यादातर अगर हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रॉवर्ब लिखा है, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। तो इस तरह से आप एक प्रॉवर्ब से स्टार्टिंग कर सकते हैं और हो सके तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने इसको ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अब अगर आपने वहां पे एक प्रॉवर्ब लिखा हुआ है तो उसके नीचे आपको एक ऐसा लाइन लिखिए जो उस प्रॉवर्ब को थोड़ा जस्टिफाई करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि आवर माइंड परफॉर्म्स इट्स बेस्ट इफ वी आर फिजिकली हेल्दी। तो अगर देखा जाए तो ये जो पहला लाइन है ये इस प्रोवर्ब को जस्टिफाई करता है कि आवर माइंड परफॉर्म्स इट्स बेस्ट, यानी हमारा जो दिमाग है वो सबसे अच्छी तरीके से काम करता है इफ वी आर फिजिकली हेल्दी, यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इन मॉडर्न टाइम, यानी कि वर्तमान समय में एवरीबडी इज बिजी विद हिज वर्क, यानी कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में एवरीबडी इज बिजी विद हिज वर्क, यानी सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। वी डू नॉट हैव एनफ टाइम फॉर आवर सेल्व्स, यानी हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता है। वी डू नॉट हैव एनफ टाइम फॉर आवर सेल्व्स, हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। और अगर आप आर्टिकल या फिर ऐसे लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो उसमें एक आध दो जगह पे कुछ क्वेश्चन भी जरूर करिए। अगर आप एक आध क्वेश्चन उसमें ऐड करते हैं फिर उसका रिप्लाई करते हैं तो बड़ा ही इफेक्टिव लगता है आपका ऐसे या फिर आर्टिकल। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन आवर बॉडी एंड कीप इट फिट, यानी कि हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उसे फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमने रेज किया है कि व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन आवर बॉडी एंड कीप इट फिट, हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उसे फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए। और आगे बताया गया कि वी डोंट हैव टाइम फॉर योगा एंड टेकिंग एक्सरसाइज, यानी हमारे पास योगा करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। वी डू नॉट हैव टाइम फॉर योगा एंड टेकिंग एक्सरसाइज, हमारे पास योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। देन व्हाट टू डू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को उससे हम जीतने के लिए हम क्या करें। तो इसके आगे आप बता सकते हैं कि वी हैव अ नाइस हैबिट सिंस चाइल्डहुड, यानी हमारे पास बचपन से एक बहुत अच्छी हैबिट है, दैट इज गेम्स एंड स्पोर्ट, जो कि है गेम एंड स्पोर्ट। बचपन से हमारे पास एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि बचपन में तो हम बहुत खेलते कूदते हैं। तो ये बचपन से हमारे पास एक अच्छी आदत होती है जो कि है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और आगे बता सकते हैं कि गेम्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट, यानी कि हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए गेम्स का अपना ही महत्व है। गेम्स का अपना एक अलग ही महत्व है हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि गेम्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक पार्ट ड्यूरिंग गेम, यानी गेम खेलने के दौरान, कोई भी खेल खेलने के दौरान हमारे शरीर का हर एक पार्ट काम करता है। दस इट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द होल बॉडी, और इस प्रकार ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसे इंप्रूव करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट कीप अस बॉडीली फिट, यानी गेम एंड स्पोर्ट जो है वो हमें शारीरिक रूप से फिट रखते हैं, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज और इलनेस, और हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। और आगे बता सकते हैं कि बट मॉडर्न यूथ, अब यहाँ पे जो समस्या है, मॉडर्न टाइम की जो एक प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बट मॉडर्न यूथ आर एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स पर गेम खेलने के बिल्कुल आदी हो गए हैं। तो बट मॉडर्न यूथ आर एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब उन्हें लत लग गई है,
और आगे बता सकते हैं कि दैट इज हार्मफुल फॉर देम, जो उनके लिए बड़ा ही हार्मफुल है। दैट इज हार्मफुल फॉर देम, जो उनके लिए नुकसानदायक है। दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स, उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। यहाँ पे आप एक एडवाइस भी दे सकते हैं कि दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स, उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स करने चाहिए उन्हें। गेम और स्पोर्ट में डिफरेंस यही होता है फ्रेंड्स कि गेम जो है वो इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है, बट स्पोर्ट उन्हीं को कहते हैं जो आउटडोर खेले जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स, उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। अब आगे आप यहाँ पे इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, जैसे दे टीच अस, वे हमें सिखाते हैं, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस हाउ टू कोप विद डिफीट्स, कि हम हार का सामना कैसे करें, एंड हाउ टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज, और हम अपनी जीत को कैसे सेलिब्रेट करें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं कि हम डिफीट से कोप कैसे करें, यानी कि उनका सामना कैसे करें, एंड हाउ टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज, और हम अपनी जीत को कैसे सेलिब्रेट करें। दे प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हेल्दी कंपटीशन, यानी कि गेम खेलने से हमारे अंदर टीम वर्क की फीलिंग आती है, टीम स्पिरिट आती है, एंड हेल्दी कंपटीशन, और एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा वाली जो फीलिंग है वो आती है, कंपटीशन की फीलिंग आती है। और अभी कंपटीशन कोई बुरे वे में नहीं बल्कि एक अच्छे वे में कंपटीशन की फीलिंग हमारे अंदर आती है। और लास्ट में आप बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऐसा कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो लास्ट में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, या फिर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक बच्चे के पूरे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इसका एंडिंग लाइन आप ऐसे रख सकते हैं कि रियली गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव सो मेनी इंपॉर्टेंसेस फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी कि सच में ह्यूमन लाइफ के लिए गेम एंड स्पोर्ट कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से और एक बहुत ही इफेक्टिव आर्टिकल आप लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह से आर्टिकल लिख दिया एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।